हेलो दोस्तों, तो पिछले पार्ट में अमांडा ने एबिस की पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिसे देखकर सभी हैरान हो गए थे और एबाउ को भी समझ नहीं आ रहा था वह पावर इसके पास कैसे आई। तब स्टार डेमन गॉड ने हैरानी जताते हुए बताया कि एबिस स्टार रियल के अंदर एक फॉरबिडन एरिया है। उसके भीतर की एबिस पावर इतनी भयानक है कि वह सब कुछ निगल सकती है, यहाँ तक कि पूरे अस्तित्व को भी नष्ट कर सकती है। उसने यह भी कहा था कि अमांडा को खुद डेमन एम्परर ने एबिस से बाहर निकाला था। वह एबिस की ताकत का जीता जागता उदाहरण है और यही उसका असली रूप है। अगर उसका शरीर नष्ट भी हो जाए तो वह डिस्ट्रक्शन से फिर से जन्म लेता है और हर बार पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। एबिस की शक्ति सब कुछ निकल सकती है और यह एक ऐसा खतरा है जो कि किसी भी चीज को खत्म कर सकता है। दूसरी तरफ अमांडा वॉयलेट कलर के धुएं से बाहर निकलता है। उसकी बॉडी वापस से रेजिनेट हो चुकी थी और अब वह पहले से भी काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। बाहर आने के साथ उसने कहा कि इंसानी इमोशनल जैसे कि लव, हेट्स और अट्रैक्शन असल में हमारी जंजीरें हैं और जो इन जंजीरों को नष्ट कर देता है वही सबसे ऊंची ताकत के दरवाजे खोल सकता है और वहां तक पहुंच सकता है। उसकी इस पावर को देखकर मास्टर सैंग्यू काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसी पावर है। फिर उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने आज तक ऐसी ताकत कभी भी नहीं देखी, यहाँ तक कि थ्रोन भी इसे खत्म नहीं कर पाया। इस सोच के साथ उन्होंने अपनी स्वॉर्ड उठाई और अमांडा की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया था। वे आगे बढ़ते ही जा रहे थे और अपनी स्वॉर्ड से अमांडा पर हमला करते रहते हैं, मगर अमांडा ने केवल अपने नाखूनों से ही उस स्वॉर्ड को रोक लिया था। यह देखकर मास्टर सैंग्यू बेहद शॉक्ड हो गए थे और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उन्होंने पूरी ताकत लगाकर दोबारा हमला किया, मगर अमांडा ने बड़ी आसानी से उनके इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से वह उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकते थे और उस अटैक के प्रेशर से मास्टर सैंग्यू बहुत दूर जाकर गिरते हैं। उनकी हालत अब बेहद खराब हो गई, फिर भी वे अपनी स्वॉर्ड के सहारे खुद को गिरने से बचा लेते हैं। इसी वक्त हम देखते हैं कि जब तक अमांडा के पास एबिस की शक्ति है तब तक वह मर नहीं सकता है, क्योंकि वह असल में अब एक तरह से अमर हो चुका था, जिसे मार पाना लगभग इम्पॉसिबल था। तभी अमांडा थ्रोन की तरफ बढ़ने लगता है। उसने एक्सेप्ट किया कि सही मायने में सैंग्यू अल्टीमेट पावर के लायक है। फिर वह कहता है कि अब वह उन्हें उस क्वेश्चन का आंसर देगा जिसे वे इतने समय से जानना चाहते थे। यह सुनकर मास्टर सैंग्यू पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं। तभी अमांडा ने बताया कि सैंग्यू ने एक बार इस थ्रोन के सामने कसम खाई थी कि वो थ्रोन को हमेशा डेमंस से दूर रखेंगे, लेकिन उसी इंसान के शरीर में जिसने कि सैंग्यू इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, एक डेमंस का खून दौड़ रहा है। यह सुनकर मास्टर सैंग्यू के मन में बहुत ज्यादा परेशानी होने लगती है, इसलिए उन्होंने उस बात को इनकार कर दिया था, क्योंकि उनके हिसाब से ऐसा सच में कभी भी नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे उन्होंने इस बात का विरोध किया, उनकी स्वॉर्ड अचानक से गोल्डन चेन में बंध गई थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अमांडा कहता है कि सैंग्यू को भी कहीं ना कहीं यह पता है कि यह बात सच में सही है, इसलिए वह इसे नकार नहीं सकता है। फिर वह सवाल करता है कि अगर यह बात सच नहीं होता तो थ्रोन उसकी स्वॉर्ड को गोल्डन चेन से क्यों बांधता। अब वह कहता है कि के दिल में आज भी वह बोझ है, नहीं तो वो अब तक अल्टीमेट पावर पा चुके होते। तब यह सुनकर मास्टर सैंग्यू के मन में उनके अतीत की यादें उभर आती हैं। वह अपनी वाइफ की बातें याद करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि वह उन्हें इसलिए नजरअंदाज कर रहे हैं क्योंकि वह नहीं चाहते कभी भी वह हाउचन और उनके ऊपर बोझ बन सके। इसलिए उसने यह भी कहा है कि एक दिन ऐसा आएगा जब उन्हें उनके बीच में किसी एक को चुनना पड़े। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मास्टर सैंग्यू अभी भी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं होते हैं और वह अपनी स्वॉर्ड को आजाद करने की कोशिश करने लगते हैं, मगर इसका कोई भी फायदा नहीं होता है। उसी समय अमांडा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगता है और कहने लगता है कि अगर सैंग्यू अपने सभी इमोशन को खत्म कर दे तो फिर उसके जैसा बन जाएगा। वह यह भी कहता है कि उसके बाद दुनिया में ऐसा कोई नहीं बचेगा जिसे वे खत्म ना कर सके। फिर उसने अल्टीमेट पावर हासिल करेंगे और फिर वह सैंग्यू से पूछता है कि क्या सैंग्यू उसके जैसा बनना चाहेगा। यह सुनकर मास्टर सैंग्यू का मन फिर से पास्ट में चला जाता है। उन्हें याद आता है कि जब उन्होंने थ्रोन के सामने यह कसम खाई थी कि आज के बाद वे सभी डेमंस को खत्म कर देंगे और उनके ब्लड का एक एक कतरा भी नहीं बचने देंगे। उन्होंने वह पल भी याद किया जब उन्होंने अपनी वाइफ से कहा था वह और हाउचेन के लिए बोझ नहीं है, बल्कि उनके दिल में सिर्फ वही दोनों बसते हैं। और प्रेजेंट में सीन शिफ्ट होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वह अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है कि आज अपनी उस कसम को मैं तोड़ रहा हूँ, इसलिए अब इसका जो भी परिणाम होगा मैं उसे भुगतने के लिए तैयार हूँ। इसी के साथ उन्होंने अपनी स्वॉर्ड को आजाद कर लिया था। यह देख अमांडा गुस्से में चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि सैंग्यू तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, क्योंकि उसने ऐसा कभी भी उम्मीद नहीं किया था। लेकिन मास्टर सैंग्यू शांत स्वर में कहने लगते हैं कि उनका पावर और उनका थ्रोन अब उनके लिए कुछ भी नहीं है। फिर वो कहते हैं आज से वे एक डिवाइन नाइट का पद त्याग रहे हैं और अब वे एक डिवाइन नाइट नहीं
नहीं रहे। जैसे ही उन्होंने यह शब्द बोला पूरे थ्रोन धीरे धीरे गायब होने लगता है। अब इसके अलावा उन्होंने अपनी स्वॉर्ड भी फेंक दी थी। फिर उन्होंने अपनी वाइफ और बेटे की याद में महसूस करने लगते हैं कि इस दुनिया में उनके लिए दोनों से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई नहीं है। दूसरी तरफ टेम्पल के गॉड्स ने देखा कि थ्रोन वापस अपनी जगह पर आ गया है। वे सभी यह समझ गए थे कि अब मास्टर सेंगियो एक डिवाइन नाइट नहीं रहे। इस एहसास ने मास्टर सेंगियो की वाइफ को रुला दिया था। इधर एमांडा का गुस्सा होना उसके चरम सीमा पर था। वह सेंगियो का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उन्होंने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड की पावर खो दी है और उसे कहता है कि क्या यही उनका चॉइस था, क्या वे आखिरी में यही रास्ता चुनने वाले हैं। दूसरी ओर अचानक से सभी स्किल्स काम करने लगती हैं। यह देखकर एबाउ ने क्रोधित होकर कहा कि आज पूरी दुनिया उनके होली नाइट मौत देखेगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। शहर के लोग भी यह सीन देखकर पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं। वह सोचने लगते हैं कि अब डिवाइन थ्रोन को त्यागने के बाद मास्टर सेंगियो कैसे जीतेंगे, क्या उनके जीतने की कोई चांस है। उधर मास्टर सेंगियो की ओर वह धुआं और स्केलेटन बढ़ने लगते हैं। फिर वह इतनी आसानी से हार मानने वाले भी नहीं होते हैं। वह ऊंचे स्वर में कहते हैं वे नाइट इसलिए बने थे ताकि उन लोगों की रक्षा कर सके जिसने उन्हें प्यार किया है। इसलिए अगर किसी दिन उन्हें उन लोगों को बचाने के लिए थ्रोन को त्यागना भी पड़े तो वह पीछे नहीं हटेंगे। अब इस वजह से हम देखते हैं कि उनको अपने बारे में कोई चिंता नहीं होती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वह मन ही मन उस बात को दोहराते हैं मुझे कुछ भी करना है और अपने लोगों को बचाना है। अब सीन फिर से उनके पास्ट में चली जाती है जहाँ हाउचेन स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा था। तब मास्टर सेंगियो उसके पास गए थे और उससे सिखाया था कि इस मूव को प्योर व्हाइट ब्लड कहा जाता है। वर्तमान में लौटकर उन्होंने प्योर व्हाइट ब्लैक टेक्निक का यूज करते हुए कहते हैं कि अगर उन्हें अपने आत्मसम्मान को त्यागना पड़े, अपनी जान देनी पड़े, भले ही एमांडा को हराना असंभव हो, भले ही वो हार जाएं, फिर भी वह लोगों के लिए लड़ेंगे जिन्हें उन्हें बचाना है और किसी भी हालत में उनके लिए अपनी स्वॉर्ड चलाएंगे। फिर हम देखते हैं कि वह एमांडा का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद उन्होंने अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने के लिए उन स्केलेटन को खत्म करना शुरू कर देते हैं। हर बार जब उनकी स्वॉर्ड चलती है एक सफेद रोशनी निकलती है जो अच्छाई का प्रतीक होती है। वह आगे बढ़कर एमांडा पर वार करते हैं और उनके एक ही स्लैब में एमांडा का खात्मा हो जाता है। यह सीन देखकर ग्रैंडपा को काफी ज्यादा खुशी होती है। उन्होंने महसूस किया है कि सेंगियो को आखिरकार समझ आ गया एक नाइट के लिए उसका डिवाइन स्वॉर्ड ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि उसके लिए जो दिल में शिद्दत होती है किसी को नहीं मिलती। शहर के लोग मास्टर सेंगियो को जीता हुआ देखकर काफी खुश होते हैं। दूसरी तरफ एवाउ ने स्टार डेमन गॉड से सवाल किया यह कैसे हो सकता है। उसने याद दिलाया कि स्टार डेमन गॉड ने कहा था कि जब तक एमांडा के पास एबिस की पावर है तब तक वह किसी से भी हार नहीं मान सकता है और वह रिग्रेट भी होने लगता है। इसलिए वह इसका आंसर जानना चाहता था। स्टार डेमन गॉड ने पीस वर्ड में कहता है कि ऐसी परिस्थिति में संभव है कि एबिस कोई दिक्कत आ गई है और फिर वह ध्यान लगाता है और अपनी अंगुलियों को गिनता है जहाँ उसे पता चलता है कि एबिस में कोई घुस गया था। यह सुनकर एबाउ गुस्से में आ गया था और बोलता है कि यह कैसे हो सकता है क्योंकि इसके अलावा कोई और कैसे आ सकता है। अब कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ हाउचेन फॉरबिडन एबिस का पता लगाते हुए वहाँ तक पहुँच गया था और जैसे ही उसने एक विशाल शक्ति को देखा उसे कंफर्म हो गया था कि यही एबिस है। उसने तुरंत बिना हिचकिचाए उसके अंदर कूद गया था क्योंकि उसे यकीन था कि यहाँ पर कोई अनयूजुअल पावर है और इसलिए वह इसके बारे में पता लगाने लगता है। तो दोस्तों अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।